रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और आज हमारे साथ मौजूद हैं मियां उमर इनाम साहब। उमर इनाम साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के झूठे बयानिए की जो पिछले 72 घंटों से हम एक धूम सुन रहे थे, जिस तरीके से इदारों पर हमले किए जा रहे थे, जिस तरीके से मरियम नवाज की जानिब से और मरियम नवाज की पूरी ब्रिगेड की जानिब से तवीलें दी जा रही थी, तो DGISPR के सिर्फ एक बयान ने मुस्लिम लीग नून की सियासत का जनाजा निकाल लिया है। तो उमर इनाम साहब, आप बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो DGISPR की जानिब से एक बयान सामने आया कि ये जुबैर उमर की जानिब से 2 मुलाकातें की गई हैं, लेकिन आज मरियम नवाज साहबा तो सुबह कह रही थी कि कोई किसी किस्म की ना कोई मुलाकात हुई है, ना किसी नुमाइंदे ने GHQ में जाकर मुलाकात की है। तो इस हवाले से आप इस बयान को कैसे देखते हैं? सर बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। आज की बहुत बड़ी डिबेट है ये। मुझे वो शख्स याद नहीं है, शख्सियत का नाम मुझे याद नहीं है। अगर आप को याद हो तो मुझे बताएं। किसी शख्सियत ने कहा था कि नवाज शरीफ का और PMLN वालों का एक हाथ गिरबान में होता है और दूसरा हाथ पाँव में होता है। अगर तो अगला बंदा गुस्सा करे तो पाँव पड़ जाते हैं, अगला बंदा हंस के दिखा दे तो गिरबान पकड़ लेते हैं। ये तो हमेशा ये शेख जो रशीद चीजें का इस्तेमाल सामने आ करते हैं। रही हैं, ये जो अब चीजें सामने, इसका मतलब ये है कि पिछले 2 हफ्तों में नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी की यही स्ट्रेटेजी थी कि नवाज शरीफ साहब का एक हाथ जो था वो गिरबान पर था जब वो इनकलाबी बने हुए थे, और उनका जो दूसरा हाथ था वो पाँव में था। लेकिन आज जो DGISPR ने गुफ्तगू की है, तो इसका मतलब ये है कि अब पाँव वाले हाथ 2 हो गए हैं और गिरबान वाला हाथ छूट गया है। और आप ये देखें, दिलचस्प बात जो यहाँ सामने आ रही है वो ये कि पिछले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, पिछले, जनाब आप देख लें, अगस्त के आखिरी हफ्ते में फिर 7 सितंबर को गए मोहम्मद जुबैर भीख मांगने NRO की, जो कि नहीं मिली। वाज़े तौर पर कहा गया कि नहीं देंगे NRO, ना लेके देंगे, दे तो नहीं सकते, और जाहिर है इमरान खान साहब के हाथ में सब कुछ। लेकिन उन्होंने कहा हम कुछ भी कह भी नहीं सकते खान साहब को, आप अपने मामला खुद देखें, जो आपके लीगल मामलात हैं वो अदालतों में लेके जाएं, जो आपके सियासी मामलात हैं वो आप अपनी कौमी असम्बली में लेके जाएं, हमें मत बताएं। उसके बाद जब 7 सितंबर को भी ये दरखास्त वहां से रद्द हुई, तो फिर 16 सितंबर को जो मुलाकात हुई, इनकलाबी साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब गए कि गेट नंबर 4 की पैदावार गेट नंबर 4 से गुजरते हुए गए, और उन्होंने भी अपने बड़े भाई और अपनी भतीजी के लिए और खुद के लिए NRO की भीख मांगी। जब नहीं मिली, जब ख्वाजा आसिफ ने भी मांगी, नहीं मिली, जब ये तीनों बंदे नाकाम लौटे और इन्होंने नवाज शरीफ साहब को बताया, तो उनके अंदर का जो गवाल मंडेला और चे गवेरा सोया हुआ था गवाल मंडी का, वो जाग उठा और उन्होंने अल्ताफ हुसैन 2 बनते हुए एक खिताब किया, और खिताब ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए जैसे इस मुल्क का सबसे बड़ा इनकलाबी बच्चा, इस मुल्क का सबसे बड़ा बहादुर बच्चा नवाज शरीफ हो, जो ना जनरल जिलानी को जानता हो, जो ना जनरल जियाउल हक को जानता हो, जो ना जनरल मुशर्रफ से माफी मांगकर जद्दा भागने वाला कोई रास्ता जानता हो। ऐसा लग रहा था जैसे नवाज शरीफ से बहादुर इस मुल्क की सियासत में कोई नहीं है। लेकिन आज DGISPR के 4 बयानात ने नवाज शरीफ की 40 साल सियासत को जमीन बोस कर दिया है और बता दिया है कि नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स बूटों से शुरू हुई थी और बूटों पे रुकी हुई है। अच्छा उमर इनाम साहब, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वो वजीफा खोर साफी जो सुबह शाम ये डंडोरा पीट रहे थे, सुबह शाम ये ववेला मचा रहे थे, क्या अब वो इस बयान पर कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई अपनी वीडियोस करेंगे कि जो DGISPR की जानिब से एक बयान दिया गया है, और मरियम नवाज से वो सवालात करेंगे कि आज सुबह तो आप ये कह रही थी कि किसी नुमाइंदे की कोई मुलाकात नहीं हुई, और आपने वफादार साफी तलत हुसैन पर भी आप चढ़ दौड़ी, लेकिन आज वो उनसे सवाल करेंगे कि आपका तो मुस्तकबिल और आपका जो हाल है और आपका जो माजी है वो तो ये है कि आप छुप कर मुलाकातें करते हैं, लेकिन DGISPR की जानिब से जो कहा गया, तो ये आपको लगता है कि एक इशारा है कि अगर मजीद मुस्लिम लीग नून मुंह खोलेगी तो मजीद वो GHQ से निकल सकते हैं? बिल्कुल, आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं। पहली बात, जो वजीफाखोर सहाफ़ी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबरान हैं, मुझे उनसे इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी की और इतनी ज़्यादा गैरत की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। सिफर सिफर कोई जनाबे वाला प्रोग्राम नहीं होगा। मरियम नवाज से सवाल करने की इनकी जुर्रत आज देख ली है ना, जो हाल की है गरीदा फारूकी का ट्विटर के ऊपर सवाल करने की जुर्रत की थी ना। पहले कैमरामैन बने रहे हैं, पहले उनका जो नैरेटिव था वो बिल्ड करते रहे अपने टॉक शोज के अंदर, अपने इंडिपेंडेंट और BBC के कॉलम्स के अंदर, अपने ट्विटर के ऊपर, और फिर जब सवाल नहीं पूछा, सिर्फ एक हल्की सी बात की है और उन्होंने कहा है कि डोंट प्ले नास्टी,
अपना गंदा खेल बंद रखो और ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। इतनी बड़ी शटअप कॉल देना किसी को नास्तिक कहना, ये बहुत बड़ी गाली है। और वो गालियां खा के अब सुकून माहौल है, कोई हरासगी नहीं हुई खवातीन साहबियों की, कोई इज्जत पे आंच नहीं आई, क्योंकि अपनी बेइज्जती हुई थी। वो कहते हैं ना कि किसी शरीफ आदमी की, किसी मिरासी की जो सालन लेके जा रहा था, वो नीचे गिर गया तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, नीचे से उठा के खा लेंगे। तो ये जितनी भी आज बेइज्जती हुई है गलीदा फारूकी की और उनके पूरे कबीले की, इसका कोई असर नहीं होगा। ये कभी सवाल नहीं उठाएंगे, सवाल पूछना इनके लिए, इनके जहनों में सवालात जन्म ही नहीं लेते। इनके जहनों में सिर्फ वही बातें आती हैं जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे आती हैं। और दूसरी बात, यस, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज फ्रॉम GHQ कि अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो फिर हम भी, अगर आप इस तरीके से सामने सारी चीजें लेकर आएंगे तो हम फिर ऐसी चीजें करेंगे जो आपको देखनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। अगर आप फौज को बदनाम करेंगे, एक हाथ से आप हमारे बूट पकड़ेंगे, अगला हाथ आप हमारे गिरेबानों और हमारे रैंक्स तक लाने की कोशिश करेंगे, तो हम वो हाथ तोड़ देंगे। क्योंकि या तो आप सिर्फ भिखारी बने या सिर्फ आप इनकलाबी बने। ये जो दरमियानी रास्ता है आपका, कभी आप इनकलाबी बन जाते हैं, कभी आप भिखारी बन जाते हैं, तो ये रास्ता खत्म करें। लिहाजा ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था आज GH की तरफ से, एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था जो कि इनको सुनाया गया है, और उम्मीद है बड़ी अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। और उन्होंने कहा है कि डोंट प्ले नास्टी, अपना गंदा खेल बंद रखो और ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। इतनी बड़ी शटअप कॉल देना किसी को नास्टी कहना, ये बहुत बड़ी गाली है। और वो गालियां खा के अब सुकून माहौल है, कोई हरासगी नहीं हुई खवातीन साहबियों की, कोई इज्जत पे आंच नहीं आई, क्योंकि अपनी बेइज्जती हुई थी। वो कहते हैं ना कि किसी शरीफ आदमी की, किसी मिरासी की जो सालन लेके जा रहा था, वो नीचे गिर गया तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, नीचे से उठा के खा लेंगे। तो ये जितनी भी आज बेइज्जती हुई है गलीदा फारूकी की और उनके पूरे कबीले की, इसका कोई असर नहीं होगा। ये कभी सवाल नहीं उठाएंगे, सवाल पूछना इनके लिए, इनके जहनों में सवालात जन्म ही नहीं लेते। इनके जहनों में सिर्फ वही बातें आती हैं जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे आती हैं। और दूसरी बात, यस, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज फ्रॉम GHQ कि अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे तो फिर हम भी, अगर आप इस तरीके से सामने सारी चीजें लेकर आएंगे तो हम फिर ऐसी चीजें करेंगे जो आपको देखनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी। अगर आप फौज को बदनाम करेंगे, एक हाथ से आप हमारे बूट पकड़ेंगे, अगला हाथ आप हमारे गिरेबानों और हमारे रैंक्स तक लाने की कोशिश करेंगे, तो हम वो हाथ तोड़ देंगे। क्योंकि या तो आप सिर्फ भिखारी बने या सिर्फ आप इनकलाबी बने। ये जो दरमियानी रास्ता है आपका, कभी आप इनकलाबी बन जाते हैं, कभी आप भिखारी बन जाते हैं, तो ये रास्ता खत्म करें। लिहाजा ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था आज GH की तरफ से, एक लाउड एंड क्लियर मैसेज था जो कि इनको सुनाया गया है, और उम्मीद है बड़ी अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा।